आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में रामू के पास आया। उसे देखकर रामू उठकर ईंटें उठाने को चल दिया। उसे देखकर रामू उठकर ईंटें उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, कहाँ जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। रामू सकपका गया। वह बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था, बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक, यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। रामू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा जुर्म न करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया। अबे मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, कल के मरते आज मर जाएं। अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। रामू इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही न हो। रामू बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा मुझे धमकी देता है, जा भाग जा, नहीं देता, पैसे जो करना है कर ले। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। रामू ने कहा, मुझे माफ कर दो, पर आधे दिन के पैसे तो दे दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा था। रामू बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। वह थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी बेटी गुड़िया रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम पे से कैसे याद आए? रामू ने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना बोला, कम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसका कर लेट गया। पास ही में गुड़िया खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर लक्ष्मी भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो तो घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, पकाने को परसों सामान लाए थे, 2 दिन चल गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। लक्ष्मी सिर पकड़ कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन गुड़िया भूखी कैसे रहेगी? रामू करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो रामू चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़ कर लेट गया। लक्ष्मी बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह गुड़िया को घर का ध्यान रख, यह बोलकर कहीं चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो वह बाहर ही मिल गई। लक्ष्मी बोली, बहन थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया, ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्ची के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। सरिता बोली, अरे बहन कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना और सब खा लेना। लक्ष्मी बोली, नहीं बहन, बस गुड़िया के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। सरिता बोली, बहन कब तक भूखे रहोगे? अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले, उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज चूल्हा ठंडा रहेगा। लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। बहन ऐसी क्या बात हो गई तो तुम ऐसे बोल रही हो? सरिता ने राशन का सामान एक थैले में डाला और थैला लक्ष्मी को पकड़ाते हुए बोली, बहन मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया वहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मी वहीं बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम खत्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देगा। सरिता बोली, बहन हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली, राशन लेकर सीधे घर आ गई।
आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और रामू से कहा, चलो खाना खा लो। रामू उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया? तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। लक्ष्मी को गुस्सा और तेज हो गया। वह बोली, भीख मांग कर लाई हूँ। तुम तो लोगों के ईंट मारो, मुझे तो अपनी बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। सरिता से मांग कर लाई हूँ। रामू को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, कोई मेरी बच्ची को मरने के लिए बोलेगा तो उसका सिर फाड़ दूंगा। लक्ष्मी ने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी। रामू ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा? रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। लक्ष्मी उसे समझा रही थी। रामू बोला, हम गांव में कितने सुखी थे। सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, ऊपर से महंगाई। लक्ष्मी बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, यही रहते हैं। आप ही को लग रही थी शहर में जाकर ज्यादा पैसे कमा लेंगे। रामू चुपचाप खाना खाकर सो गया। गुड़िया ने भी खाना खा लिया था, लेकिन लक्ष्मी के हल्क से एक निवाला भी नहीं उतरा था। अगले दिन रामू ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा गुड़िया को तेज बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। लक्ष्मी के पास कुछ पैसे थे तो केमिस्ट से बुखार की गोली ले आया और गुड़िया के सिर पर पट्टी रखता रहा। जैसे तैसे रात गुजरी। भूख से दोनों बेहाल थे। गुड़िया का बुखार उतर गया था, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। रामू सुबह उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया और बोला, मालिक, मेरे से बहुत भूल हो गई, माफ कर दो, वापस काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने ईंट मार दी तो मैं तो मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़। रामू पैसे लेकर घर आया। पैसे लक्ष्मी को दिए। लक्ष्मी कुछ सामान ले आई और गुड़िया के लिए थोड़ा सा दूध ले आई। रामू बोला, लक्ष्मी, चल इन बचे पैसों से गांव चलते हैं। वहाँ इज्जत की 2 रोटी तो मिल ही जाती थी, कभी भूखे नहीं सोना पड़ा। यहाँ दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा ठंडा पड़ा है। लक्ष्मी बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में, इस झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं। अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। चलो चलते हैं। सारा सामान बांधकर वे तीनों हमेशा के लिए गांव चल दिए। और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।